वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में कहर बरप रहा है डेंगू का और डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में कुल मरीजों की संख्या आपको बता दें 779 पहुंची है और अब तक 621 मरीज रिकवर हो चुके हैं और डेंगू से अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि डेंगू से अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। देहरादून में डेंगू का कहर बरप रहा है और इसी के साथ देहरादून में 8 नए मरीज मिले हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, 8 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि देहरादून में अब तक 621 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देहरादून में डेंगू का कहर बरपा है और इसी के साथ देहरादून में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ देहरादून में कुल मरीजों की संख्या 779 पहुंची है। आपको बता दें दून में अब तक 621 मरीज रिकवर हो चुके हैं और डेंगू से अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और अब आपको बता दें कि देहरादून में 8 नए मरीज मिले हैं और सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देहरादून में कुल मरीजों की संख्या 779 पहुंच चुकी है और इसी के साथ आपको बता दें कि जून में अब तक 621 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार डेंगू का कहर जो है देखने को मिल रहा है। देहरादून में स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। 8 नए मरीज डेंगू के मिले हुए हैं और लगातार जो है अस्पताल भी फुल दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में आपको बता दें कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और बेड पूरी तरीके से फुल हैं और लगातार डेंगू का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच जो नई अपडेट है, देहरादून में 8 नए मरीज डेंगू के मिले हैं। तो डेंगू लगातार अपने पांव पसार रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि देहरादून में अब तक 621 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं और डेंगू से अब तक मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है। देहरादून में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है और देहरादून में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का अस्पतालों में जो है उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस वक्त अस्पताल फुल नजर आ रहे हैं और लगातार अस्पतालों में इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, सबसे पहले देहरादून में डेंगू को लेकर क्या स्थिति बनी है? रोजाना कितने केस सामने आ रहे हैं? एक्टिव मरीजों की संख्या क्या है और मरने वालों का आंकड़ा क्या है? बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदेश में देहरादून में डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में पिछले 15 दिनों में ये आंकड़े लगातार बढ़े हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से अभियान चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया और छिड़काव पूरे राजधानी में किए गए। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी जिले में ये मामले देखने को मिले हैं। पहाड़ के कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां डेंगू के मामले नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम देखें तो देहरादून में जो आंकड़े हैं वो 650 700 के करीब है। 700 के करीब जो मामले केवल देहरादून में केस देखा गया है और ऐसे में जिस तरीके से 13 लोगों की डेंगू से अभी तक मौत हो चुकी है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेंगू के जो मामले एक ही क्षेत्र में देहरादून के रायपुर इलाके में जिस तरीके से बढ़ा पिछले 15 दिन के अंदर, तो ऐसे में इस बात की गंभीरता कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ली और इसको कहीं ना कहीं उन्होंने समझा। और अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाया, आशा वर्करों तक को कहीं ना कहीं काम पे लगाया गया और टीमें गठित की गई। जिन इलाकों में ज़्यादा केस मिल रहे थे उनको अलग से जोन बना के उनका कहीं ना कहीं उस पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, उनका निगरानी रखा गया कि ताकि किसी भी व्यक्ति को उस इलाके में बुखार अगर आता है तो तुरंत तत्काल की जांच की जाए और अस्पताल में भर्ती कराई जाए। ऐसे में अगर हम देखें तो लगातार अस्पतालों में भी संख्या इन दिनों देखा गया किस तरीके से मरीजों की बढ़ती हुई नजर आई। बुखार से जो पीड़ित लोग हैं, ज़्यादातर उनकी जो समस्या है कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता चलता है कि डेंगू के लक्षण हैं कि नहीं, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम अगर देखें तो बारिश
रुक रुक के बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल जा रहा है और मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, तेज़ धूप भी हो रही है, ऐसे में लोगों का जो तबीयत है लगातार ख़राब हो रहा है ज़्यादातर, और कहीं ना कहीं बुखार से लोग पीड़ित हैं। तो इस तरीके की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं बेहतर इलाज मिले, और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, वहीं बात कर लीजिए, अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था है? अस्पतालों में पूरे इंतजाम किए गए हैं कि जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं अस्पतालों में? देखिए, अस्पतालों की बात करें तो देहरादून का जो दून मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अलग से डेंगू मरीजों के लिए वार्ड बनाए गए हैं, हालांकि वो फुल चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेशन जो कि जिला अस्पताल देहरादून है वहाँ पे भी डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ भी मरीजों की भारी संख्या देखने को मिल रही है। देहरादून के लगभग सभी प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए हैं। जो प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं सभी ने व्यवस्था की है, और मरीजों की जो संख्या है हर अस्पताल में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से डेंगू के केस बढ़े उसके बाद से ही नॉर्मल जो लोग कहीं ना कहीं बुखार से पीड़ित थे और जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी उन्होंने भी अस्पतालों के रुख किए और ऐसे में वो भर्ती हुए। तो ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्याएं बढ़ी और इस बात को लेके एक कहीं ना कहीं भय का भी माहौल था। यही वजह हुआ कि नगर निगम ने तत्काल फॉगिंग कराने शुरू किए। समय रहते सभी इलाकों में फॉगिंग सुबह शाम कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं गठित की गई, उन इलाकों में जाके लोगों को जागरूक किया गया और कहीं ना कहीं जो इलाके गंदगी वाले इलाके हैं या फिर जहां पानी इकट्ठा एकत्रित होता है साफ पानी, उन इलाकों में जो लार्वा भी मिले उनको भी नष्ट करने का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से किया गया, जो कि हमने रायपुर इलाके में देखा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो डेंगू की जो स्थिति पूरे प्रदेश भर में थी, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो राजधानी देहरादून में देखने को मिला था। और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग की, मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक भी लेते नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से डेंगू पे एक अभियान के तहत काम किया जा रहा है और लोगों को एक तरफ जागरूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो लार्वा मिल रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, लोगों को सलाह दी जा रही है, जो लोग बीमार हैं उनको नोडल अधिकारियों की तरफ से तत्काल अस्पतालों में भर्ती करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जो कोशिश है स्वास्थ्य विभाग की यही है कि ये बढ़ते हुए जो संख्या है उस पर लगाम लगाया जाए। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र, लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, क्या लोग जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं देहरादून में, जिस तरीके से आए दिन अगर डेंगू के मरीजों की संख्या कर ली जाए तो रोज कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ दिखता है। क्या लोग सच में जागरूक दिख रहे हैं और समय समय पर फॉगिंग यहाँ पर की जा रही है या नहीं? देखिए, अगर हम देखें जो मानसून का समय था उत्तराखंड के अंदर, जिस तरीके से बारिश का समय था और बारिश जैसे कहीं ना कहीं कम होती हुई जिस प्रकार नज़र आई पिछले 20 दिन पहले, उस वक्त डेंगू के जो मामले थे वो काफ़ी कम संख्या में। ऐसे में चाहे वो नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उनकी तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे थे और जो कहीं ना कहीं लोगों को सलाह दी जा रही थी वो धरातल पे बेशक उतनी अच्छे तरीके से दिख नहीं रही थी। और नगर निगम की जो फॉगिंग कहीं ना कहीं कराई जाती है वो भी काफ़ी कम थी, लोगों की ये समस्याएं भी थी। जैसे 15 दिन पहले जो मामले बढ़ने शुरू हुए रायपुर क्षेत्र में, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो गंभीरता है वो अधिकारियों ने ली है, क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ी, मौत के आंकड़े आए, तो अधिकारियों के पांव फूलने शुरू हो गए। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। स्वास्थ्य जो सचिव हैं राजेश कुमार, उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया। धरातल पे वो उतरे, कहीं ना कहीं अस्पतालों का निरीक्षण किया, स्थितियों को जाना, क्षेत्रों में गए। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी जो निचले स्तर पे काम करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं काम को लेके जो एक दबाव भी बनाया गया और एक यूनिट अलग अलग इलाकों में तय की गई, उन्हें भेजा गया ताकि लोगों को भी जागरूक किया जाए। होता ये है कि जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, जिन्हें बुखार होता है, वो जल्दी जांच कराने के लिए अस्पतालों तक नहीं पहुंचते हैं। स्थिति जब खराब होती है वो तब अस्पताल पहुंचते हैं, तभी जाके जो स्थितियां खराब होती हैं। और ऐसे में ज़रूरी ये है कि जो आम लोग हैं, अगर बुखार 3 से 4 दिन तक जो बुखार है वो ठीक नहीं होता है,
तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने ब्लड की जांच करानी चाहिए, जो कि जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन ऐसी सलाह लोगों को देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, घर घर जाके उन इलाकों में जो आशा वर्कर हैं लोगों की पहचान भी कर रही हैं। बिल्कुल अगर ज्ञानेंद्र, कई चलिए दिन बहुत कोई बहुत बुखार से धन्यवाद पीड़ित है ज्ञानेंद्र तो हमारे उन्हें साथ अस्पताल जुड़ने भेजा के लिए जा और रहा ये है। जी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।